नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रतिशत बोले तो इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है। इसका जो चिन्ह होता है वो किस टाइप का होता है, यानी ये मैंने आपको चिन्ह बता दिया। यानी इस टाइप का चिन्ह आपको दिख जाए तो उसको हम प्रतिशत बोलेंगे या परसेंटेज निकालना हम आपको बता रहे हैं। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि 1/100 या 1/100, यानी जहाँ पर भी आपको प्रतिशत का चिन्ह दिखाई दे या अगर हमसे बोले कि प्रतिशत निकाल के बताइए तो आपको हमेशा 100 लिख देना है। यानी जो भी संख्या देगा उसके बटे में या तो 100 लिखें या उससे इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि यदि आपसे बोला गया है कि जैसे 300 रुपये है, कोई क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है कि 300 रुपये का आपको बताना है 20%, यानी 300 रुपये का 20% कितना होगा। तो इसका सरल तरीका यह है कि आपको 300 लिखना है, का मतलब इंटू होता है और 20%, तो मैंने आपको बताया था 20 अपॉन में आप चाहे तो 100 लिख दें या अगर आप चाहें तो 20 इंटू 1/100 लिख दें, बात एक ही है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल करेंगे और 3 का इंटू 2 में कर देंगे, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और आपकी एक 0 बचेगी तो 0। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि 300 रुपये का 20% कितना हुआ, 60 रुपये हुए। यानी 300 रुपये का अगर 20% हम देखें तो कितने रुपये होंगे, 60 रुपये। तो इस टाइप से हम प्रतिशत बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जो अधिकतर क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं या अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं बट उन क्वेश्चनों को आपको हल करना नहीं आता है, ठीक है। चलिएगा इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला 800 रुपये का आपको बताना है 40%, यानी 800 रुपये का 40% कितना होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 800 इंटू 40 और बटे में कितना लिखेंगे, 100। तो ये 0 से 0 आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और वही जो तरीका आपने ऊपर बताया था, यहाँ कितना बचा हमारे पास 8 और यहाँ पर 4। तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है और लास्ट में 0 तो 0, यानी 320 रुपये इसका ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 1600 रुपये हैं जिसका आपको बताना है 30%। 1600 रुपये का 30% कितना होगा। तो वही हम तरीका अपनाएंगे, 1600 का की जगह इंटू का निशान लगाएंगे और 30 के बटे में क्या लिखना है आपको, 100, या 100 लिखा। वही तरीका 1 0 1 0, मतलब यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल। अब वही इंटू कर देंगे, 16 का इंटू 3 में 16 होता है 48 और लास्ट में 0 तो 0, यानी आपका ये आंसर आ चुका है 480 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे ख्याल से आपके जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। अब इसका हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल कैसे बढ़ाते हैं, देखिएगा। 8000 रुपये हम लेते हैं, तो 8000 रुपये का आपको बताना है 50%, यानी 8000 रुपये का 50% कैसे निकालना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था 1 सेकंड में आपको हल करना है। तो ट्रिक क्या है, आप डायरेक्टली माइंड में ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 0 को पहले से एडवांस में कम कर देना है। क्या करना है आपको, 2 0 पहले से एडवांस कम करना है। अब आपके पास क्या बचेगा, 8 और 5। तो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है। इसके बाद 1 0 इधर बचा और 1 0 इधर बचा, तो 1 0 ये और 1 0 ये, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 4000, यानी 8000 का 50% कितना होगा, 4000। क्लियर है। और भी एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो 12000 रुपये, कितना लिखा आपको, 12000 रुपये का आपको बताना है 70%। कितना बताना है, 12000 रुपये का 70%। तरीका वही है, आपको पहले से एडवांस में 2 0 कम कर देना है और डायरेक्टली इंटू कर देना है। तो 12 का इंटू 7 में करेंगे
तो 12×7 = 84 होता है। और इसके बाद एक जीरो ये बचा और एक जीरो ये बचा, तो 1 और 2 जीरो, यानी आपका इसका आंसर आ जाता है 8400। ठीक, तो इस टाइप से अगर आप चाहें तो 1 मिनट में, 1 मिनट तो खैर ज़्यादा होता है, यानी 1 सेकंड में आप डायरेक्टली आंसर देना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको 2 जीरो कम कर देना है। ठीक है, तो अब 2 जीरो भी कैसे कम करेंगे, लिखेंगे ऐसे जीरो कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, तो इसका भी मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा आप। जैसे कि आपको पता है 1000 का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैं लिखता हूँ 2000, तो 2 तो मैं लिखूंगा, इसके बाद 1000 में कितनी जीरो लगती है आपको ये माइंड में रखना है। तो 1, 2 और ये 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 2000 रुपये हो जाते हैं। जब हम कोई संख्या 1000 में लिखना होता है तब हमेशा 3 जीरो का उपयोग किया जाता है, चाहे हम कोई सी भी संख्या लिखें। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको लिखा 18,000 रुपये लिखना है, तो आप ये 18 लिखेंगे, इसके बाद में कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो, तो ये हुआ 18,000 रुपये। क्लियर है। अब आपको ये पता चला है जब हम 1000 की संख्या लिखेंगे तो हमें कितनी जीरो का उपयोग करना है, 3 जीरो का, यानी 3 जीरो लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले से माइंड में सेट कर लेंगे कि जब हम 1000 में 3 जीरो लगाते हैं तो उसमें से 2 जीरो पहले ही कम कर दें, यानी 1 जीरो हमारा बचेगा। कितना बचेगा, 1 जीरो। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर समझाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर कि हमारे पास 20,000 रुपये हैं। कितने, 20,000 रुपये, राइट। तो हमें क्या करना है, माइंड में 20 तो लिखना है और 1 जीरो और लगा लेना है। क्यों, क्योंकि हम ये 2 जीरो कम करेंगे। तो यानी कहने का मतलब 20,000 को हम क्या लिखेंगे, मात्र 200 लिखेंगे। अब हमें 20,000 का कितना परसेंट निकालना है, जो भी हमसे पूछा जाता है। मान लो हमसे पूछा 60%, कितना पूछा, 60%, तो तुम्हें क्या करना है, दिमाग में ही, यानी हमें क्या करना है, माइंड में ही क्लियर करना है। इस 2 का इंटू 6 में करना है, तो 2 6 12 ये हम लिखेंगे। इसके बाद 2 जीरो हमारा ये बचता है, 1 जीरो ये बचता है, यानी 1 और 2 ये 3, यानी कहने का 20,000 रुपये का 60% हमारे 12,000 रुपये हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप से भी आप चाहें तो डायरेक्टली माइंड में कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।